हेलो दोस्त, आर्ट्स विजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मगध साम्राज्य के उदय के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि महाजनपद कितने हैं। महाजनपद के नए नाम और पुराने नाम दोनों को मैंने डायग्राम बना के दर्शा दिया था। लेकिन उस पूरे महाजनपद में सबसे शक्तिशाली और सुदृढ़ अगर कोई जनपद था वो था मगध जनपद। और मगध महाजनपद के बारे में जब आपको हम बताने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक सवाल उठता है कि आखिर इस जनपद का उदय हुआ कैसे और वह शक्तिशाली क्यों हो गया 16 महाजनपदों में, यह सवाल उठता है। तो यहाँ पे मैंने इसका एक पॉइंट बना दिया है जिसके जरिए आप नोट्स बना सकते हैं और इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। पहला पॉइंट, मगध साम्राज्य के उदय के बहुत सारे कारण हैं जिसकी जानकारी इस प्रकार है। यानी मगध साम्राज्य के उदय के बहुत सारे कारण हुए जिसको मैंने पॉइंट बाई पॉइंट बनाकर आपको दर्शा दिया है। पॉइंट पहला, मगध साम्राज्य अपने विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यह चारों ओर सुरक्षित था। यानी मगध साम्राज्य जो था अपने विशिष्ट भौगोलिक, यानी कोई भी साम्राज्य अपनी भौगोलिक दशाओं की वजह से ही शक्तिशाली होता है ताकि बाहरी आक्रमण न हो सके। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को देखेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे, उत्तर में गंगा नदी, यानी मगध के उत्तर में कौन सी नदी थी? गंगा नदी। पूर्व में कौन नदी थी? तो सोन नदी। पश्चिम में चंपा नदी और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत। देखिए कितना सुनियोजित तरीका से मगध जो साम्राज्य था वो संगठित हुआ था। यानी उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में सोन नदी, पश्चिम में चंपा नदी, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, यानी चारों तरफ से, तीन तरफ से नदी और एक तरफ से पर्वत से घिरे होने के कारण मगध साम्राज्य बाहरी आक्रमणों से काफी सुरक्षित रहा है। ठीक है। पॉइंट अगला कहता है कि मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर एवं नवीन राजधानी पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। यानी देखा जाए तो मगध का जो प्राचीन राजधानी राजगीर था और जो नई राजधानी पाटलिपुत्र दोनों सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। राजगीर 5 पहाड़ों से घिरा होने के कारण अभेद, यानी राजगीर जो था 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था जिसकी वजह से वो अभेद था, यानी उसको कोई भेद नहीं सकता था, यानी बाहरी आक्रमण नहीं हो सकता था। जबकि पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पे बसा हुआ था जिसकी वजह से व्यापार और वाणिज्य का जो संसाधन था वो काफी आसान था, जिसकी वजह से व्यापारी लोग व्यापार करने आते थे, जिससे मगध की जो आर्थिक समृद्धि थी वो काफी बढ़ गई, जिसकी वजह से वो शक्तिशाली हो गया। किसी भी देश को समृद्ध करना है तो उसकी अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि राजस्व व्यवस्था ही देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों दृष्टिकोण से उसको मजबूत बनाता है। फिर आता है सबसे बड़ी चीज होती है कि उस राज्य में राजा का होना, यानी एक राज्य, यानी कहा जाए जैसे भारत एक देश है, इस देश का लीडर अगर बेहतर है तो देश क्रमिक विकास करेगा, बहुत आगे जाएगा। उसी प्रकार मगध साम्राज्य को आगे जाने में वहां के राजाओं का बहुत बड़ी भूमिका रही है, जिसमें मैं कुछ नाम बता रहा हूं, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद जैसे प्रतापी राजाओं ने मगध को सर्वशक्तिशाली बना दिया। पॉइंट अगला, मगध पहला साम्राज्य था जहां पे विशाल हाथी सेना थी। यानी कहा जाए हाथी सेना कुछ जनपदों में थी, लेकिन इतना विशाल हाथी सेना सिर्फ तो सिर्फ मगध के पास था। क्योंकि हाथी सेना होने की वजह से मगध इसलिए मजबूत था क्योंकि दलदली भूमि पर घोड़े की अपेक्षा काफी उपयोगी हो, यानी हाथी जो होते थे घोड़े की अपेक्षा दलदली भूमि पे काफी उपयोगी होते थे। साथ ही विशाल दुर्ग को तोड़ने में सेना का काफी सहयोग हाथी करते थे, जिसकी वजह से अगर मगध साम्राज्य किसी जनपद पे आक्रमण करता था तो हाथी सेना की वजह से उसको काफी जीत हासिल हो जाती थी। अगला पॉइंट, मगध साम्राज्य मध्य गंगा के मध्य में स्थित होने के कारण इसकी भूमि उपजाऊ थी। यानी मगध साम्राज्य जो था मध्य गंगा के मध्य में स्थित था, जिसके कारण इसकी भूमि काफी उपजाऊ थी, जिसकी वजह से यहाँ अनाज प्रचुर मात्रा में मिलता था और व्यापार काफी समृद्ध हुआ। नोट, एक मैंने नोट बनाया, यानी राजगीर के पास विशाल लोहे के भंडार होने की वजह से यहाँ की सेना के पास प्रचुर मात्रा में अस्त्र शस्त्र था, जिसकी तरीके से मगध काफी सुनियोजित, संगठित और कहा जा सकता है सर्वशक्तिशाली साम्राज्य बना। अब आपको यह मालूम चल गया कि मगध साम्राज्य का उदय हुआ कैसे और इसके उदय होने में क्या क्या कारण हुए और क्यों इस जगह सर्वशक्तिशाली महाजनपद कहा जाता है। थैंक यू।